पंचर वाले के यहाँ पे रुका था नाश्ता करने के लिए, और उधर ही पंचर हो गया साइकिल का। नाश्ता करते करते एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि तुम्हारा साइकिल का हवा कम हो गया है। देखा तो वो रात को जहाँ सोया था उधर कांटे के झाड़ थे, तो वहाँ पे ही कांटा घुस गया था लगता है, क्योंकि एक छोटा कांटा वो टायर पे लगा था। एकदम बारीक पंचर था, वो आंखों से दिख भी नहीं रहा था। वो टायर वाले से ही पानी का डब्बा लेके पंचर निकाल रहा हो। रात को यहाँ पर ही टेंट लगाया था ये पेट्रोल पंप पे, जो कल पंचर निकाला। कल शाम हो गए 3 बार पंचर निकाला, 2 जगह पे कांटा घुस गया था। लास्ट में इन्होंने मेरे को उनके पास जो सलूशन है ये वाला, वो लगा के पंचर निकाल के दिया। ठीक है, अभी तो शाम हो गए, 5:30 बज गए पंचर निकलते निकलते, तो उनको ही रिक्वेस्ट करके इधर ही सोया था। ये देख रहे हो आप, इधर ही टेंट लगाया था। सब रात से बारिश चालू हो गई थी यहाँ पे, पूरा टेंट के नीचे पानी, टेंट के ऊपर पानी हवा से आया था, मगर टेंट में नहीं आया। तो सुबह उठ के अभी बारिश रुकने की राह देख रहा हूँ। अभी भी बारिश गिर रही है थोड़ी बहुत, देखते हैं कैसा है। उनको पंचर का रेट पूछा तो ट्रक का पंचर उन्होंने 25,000 पैसों लगता है एक ट्रक का पंचर निकालने के लिए, और मोटरसाइकिल का 5,000। और कॉफ़ी पूछा उनको पेट्रोल पंप पे कितने मिलता है, तो वो बोले 3,000 पैसों का। मैं बोला वाह अच्छा है। ये मेरा साइकिल इधर अभी रेडी है, बारिश रुकने का राह देख रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत देर बारिश रुकने की राह देख रहा था और ठंड भी बज रही थी, तो पेट्रोल पंप वाले ने, वो पंचर वाले ने मेरे को खाने के लिए दे दिया, और ठंड भी बज रही थी, इसके लिए माते बनाने के लिए रखा है। उससे पहला थोड़ा खाने के लिए दे दिया। ये जो खाना है जो भी है, ये उनका ये दुकान के अंदर का ये अंदर उनका रूम है। इन्होंने माते करके जो उनकी रेगुलर ड्रिंक होती है चाय जैसी, वो बना के दे दी है इन्होंने। हाँ, देखते हैं अभी पी के कैसा लगता है। हो रहा है मगर आ रहा है। ये जो पंचर वाले मालिक है, जो वो हॉर्स राइडर का भी सामान बनाते हैं, वो खुद भी हॉर्स राइडर है, और उन्होंने ये अलग अलग बेल्ट बनाए हैं हॉर्स को लगाने के लिए। हाँ, देखिए सब अलग अलग वो खुद ने बनाए हैं, ये सब चमड़े के, सब वो
खुद भी घुड़सवारी करते हैं और ये लेदर का सब सामान बनाते हैं। वो मेरे दिखाने के लिए लेके आए हैं खास। ये जो गैरेज के मालिक है उन्होंने खाना बनाया था। आज बारिश की वजह से पूरा दिन यहाँ रुकना पड़ा है और वो खाना बनाया है। देखो ऐसा उनका खाना रहता है। टमाटो ये हाय हाँ हाँ ये सब्जी रहता है और ये सब ये मांस है, ये मटन तो खाता नहीं मैं। टमाटो और यही खा रहा हूँ। No, name. ¿Cómo se llama? Okay, beef? No. ¿Sí? Beef fest. Beef. Beef fest. Beef. Okay. Beef. Dice que nosotros comemos carne y él no. ये जो खाना है उनका बीफ, टमाटो, ब्रेड और सॉस और मेरा ये जो टमाटर और ब्रेड। Okay, okay. आजची रात्र या बुनोस आयरेस रियोलो या हायवेच्या शेजारी या झाडाच्या खाली इकडचं वातावरण 3 टेम्परेचर आहे। ओके गुड नाईट। आजचा माझा पहिला दिवस या बुनोस आयरेस रियोलो या हायवेच्या शेजारीच कॅम्पिंग केलं होतं काल रात्री। अगदी -1 टेम्परेचर होतं। 3:30 ला जाग आली। झोपलो पण लवकरच होतो त्यामुळे जाग आली नसावी किंवा थंडीमुळे एकंदरीत। आता इथून 11 वाजले 11 वाजता माझा पुढचा प्रवास। मैं अभी 20 किलोमीटर जहाँ रात को रुका था वहाँ से आगे आ गया और ये हाईवे के नज़दीक एक रेस्ट एरिया मिला। वहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुक गया हूँ। नाश्ता बोले तो मैं खुद ही बना रहा हूँ। ये ऐसे वहाँ पे टेबल लगे रहते हैं, वहाँ बैठ के खाना खा सकते हो। ये सब अभी खाना बना रहा हूँ। खाना बोले चाय बना रहा हूँ और ब्रेड और तो भाभी ने दिया होगा और पीनट बटर ये खा रहा हूँ। ये पीनट बटर है। ये पीनट बटर, ये बिस्कुट और ये ब्रेड। ये आज का मेरा नाश्ता।
कहाँ तो ये देखो गाड़ियाँ भी सब स्पीड से जाती है बाजू से, तो राइट हैंड साइड से ही जाना पड़ता है। और कहाँ तो ये स्पीड ब्रेकर रास्ते के लास्ट तक रहते हैं। ऐसा में कल से अभी तक 100 किलोमीटर साइकिल चला हो। 100 किलोमीटर के 100 किलोमीटर ऐसे स्पीड ब्रेकर रास्ते में मिले हैं। खाली रास्ते पे ही ध्यान रख के साइकिल चलानी पड़ती है। आजू बाजू से के तो स्पीड ब्रेकर सामने आ जाता है और वो स्पीड ब्रेकर उस पे साइकिल उड़ जाते हैं। ये पहला बोर्ड दिखा है हाईवे पे 140 नंबर का, क्या है मालूम नहीं, मगर 120 किलोमीटर पे ये पहली बोर्ड दिखा है मेरे को। नहीं कोई माइलस्टोन है, नहीं किसी शहर का नाम लिखा हुआ है, कुछ नहीं। जो 140 नंबर कुछ लिखा है, 120 किलोमीटर पे कोई भूख लग गया था। रात को भी कुछ खाना खाया नहीं था क्योंकि कल दोपहर में बहुत ज़्यादा खाना खाया था। सुबह भी खाना खाया था, दोपहर में खाना खाया था। तो मेरे पास खाने के लिए था भी नहीं कुछ, बोलेगा तो फरसान और ये था, मगर मैं नहीं खाने की इच्छा नहीं थी। तो रास्ते में देखा तो 14 किलोमीटर पे गांव था। तो गांव बोलेगा तो गांव बहुत ही अंदर था। ये देखो वो गांव का नाम इधर लिखा है। और देखा तो ग्रोसरी शॉप नेट पे नहीं था, तो सोचा कि आगे चलते यहाँ से, और 14 किलोमीटर पे एक गांव है और देखते हैं। ये बस स्टैंड है उनका। उधर साइकिल लगाया, थोड़ा देर बैठा, पानी भी नहीं पिया, अभी निकल रहा हूँ आगे की ओर। चलो आगे की मुहिम शुरू। तो खाने के लिए ग्रोसरी शॉप ढूंढ रहा था, तो ये बच्चे आए और मेरे को पूछने लगे क्या क्या खाना है। तो मैं पूछा, बोला उनको क्या ऐसा ऐसा ब्रेड चाहिए। तो उन्होंने बच्चों ने मेरे को खुद ग्रोसरी शॉप जाके ये सब लेके आए, दिस ब्रेड और ये हनी कैंटीना और बहुत सारा खाना लेके आए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। योर नेम? Candela. Candela. Your? Samuel. Your? Rode. Okay, thank you very much everybody. We're pleased to have you. So much thank you. Well, Okay. we hope to बच्चों ने जो प्यार से ला के दिया था खाना, वो सैंडविच था, उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, क्या उन्होंने जो सैंडविच ला के दिया उनको बोला नहीं था मैं, और उनको भी मालूम नहीं था। उधर का इनका तो नॉर्मल खाना ही है ना वो, तो इस सब से मेरे को सैंडविच ला के दिया, वो जो ऐसे ही खाते हैं।
तो उसमें वो सुअर का मांस लगा हुआ है, एक साइड से चीज़ का स्लाइस है, एक साइड से सुअर का मांस है और दोनों साइड ब्रेड है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा स्लाइस निकाल के, जो मांस का जो स्लाइस है वो ऐसा निकाल के चीज़ और ब्रेड ऐसा ही खा रहा हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। और ये हनी का है, हनी का एक बोतल ला के दिया उन्होंने, बिस्कुट दिया, ब्रेड लिया, और एक दूसरा वो केक टाइप एक ये है, ये वाला, ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आगे जाके बताया, अभी 17 किलोमीटर पे एक ये है सेंटर है, तो वहाँ पे आप नहाने के लिए है, कपड़ा धोने के लिए है, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। अभी देखता हूँ 17 किलोमीटर पे क्या है मिलता है, वो हिसाब से फिर आगे का जर्नी करता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 30-35 किलोमीटर चलने के बाद ये हाईवे पे किधर भी जगह नहीं थी बैठने के लिए भी, तो एक आगे गांव लग गया। गांव के बाजू में ही ये जो गांव है, ये गांव के बाजू में ही बस स्टैंड रहता है उनका। तो वो बस स्टैंड में आया, बस स्टैंड में आके देखा, बस स्टैंड बोले वो तो बैठने के लिए जगह बनाई रहती है वो गांव के बाहर, कोई गांव के बाहर, हर एक गांव के अंदर नहीं। तो उधर का ये माहौल देखो कैसा है, सब कचरा और ये टट्टी करके रखा है सब अंदर। तो बाहर आके बैठ गया, वहाँ आके अभी यहाँ 12-12:30 बज गए। अभी ये मेरा खाना खा रहा हूँ, टमाटो, प्याज और ब्रेड और वो हनी, यही आज का खाना, बहुत टेस्टी खाना। 10-12 किलोमीटर आया आगे, किधर भी वो जो रोड के नज़दीक रहते हैं गार्डर लोहे वाले, जिसको मैं साइकिल खड़ा करके पानी पीता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। ये 10-12 किलोमीटर हो गए, एक भी नहीं दिखाई दिए। 1 किलोमीटर के जो बोर्ड दिखते हैं आपको, वही दिखते थे कभी कभी। वो इस साइड में कैसा है कि एक माइलेज बोर्ड एक साइड में और दूसरा उस साइड में ऐसा रहता है, एक ही कंटिन्यू एक ही साइड में नहीं रहता है। तो ये माइलेज बोर्ड जो रहते हैं वो थोड़े रोड के थोड़े लंबे रहते हैं, कभी कभी साइकिल खड़ा नहीं कर पाता हूँ उस पर, मगर मैं मोस्टली वो गार्डर पे ही खड़ा करता हूँ, वो थोड़ा सेफ रहता है। ये क्या, एक डंडी पे खड़ा होता है ये, उस पर ही साइकिल खड़ा हो करना पड़ता है, तो जोर से हवा यदि आएगी तो साइकिल गिरने की चांसेस रहती है। तभी भी अभी 10-12 किलोमीटर किधर ही रुकने की जगह नहीं थी, तो उसको लगा के अभी पानी पी लिया हूँ, थोड़ा 5-1 मिनट आराम करूँगा और आगे निकलूँगा। बोले तो ये माइलेज बोर्ड तारा ना रहा है ये रोड पे सायकल खड़ा करने के लिए। पेट्रोल पंपवर आलो होतो तर यांनी मला झोपायला जागा दिली आणि मुसलमान
आणि मला व्यवस्थित जागा पण दिली. खूप खूप चांगले लोक आहेत ती आणि खूप आवर्जून मला हे केलं. ओके, थँक्यू. ये लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कुत्तों को रहने के लिए भी जगह बनाई है. ये देखिए, 2 कुत्ते यहाँ पे, एक ये है और एक दूसरा छोटा वाला है. वो दोनों उसके अंदर रहते हैं. ये जो बनाया है बेंच के नीचे, उन्होंने अच्छे से उनको रहने के लिए जगह बनाया है. कपड़ा वपड़ा अंदर डाल के थोड़ा गर्म लगने के लिए. और ये पेट्रोल पंप है. आज कम से कम 12 दिन के बाद नहा रहा हूँ. 12 क्या, ज़्यादा हो गए, 13-14 दिन हो गए रह गए. क्योंकि बीच में एक तो ठंड का वजह से किसको पूछा भी नहीं मैं नहाने का जगह है क्या यहाँ पे. मगर इधर आके थोड़ा नॉर्मली अभी तो कम है टेम्परेचर, 14-15 है. मगर इससे पहला तो रात में तो और भी गिरता था. मगर इधर दिन में 18-16 ऐसा हो जाता है और रात में अभी तो यहाँ पे 13 टेम्परेचर है. मगर उन्होंने मुझे खुद से पूछा नहाने का है क्या आपको, तो मैं तुरंत हाँ बोल दिया. क्योंकि नहाना तो ज़रूरी था, क्योंकि पसीना आ रहा था अभी 2-3 दिन से. इससे पहला पसीना भी नहीं आ रहा था साइकिलिंग करते टाइम. तो उन्होंने पूछा तो मैं तुरंत हाँ बोल दिया. अभी उन्होंने गर्म पानी चालू किया है शॉवर में. अभी वो ठंडा ही चल रहा है, देखते हैं कभी तक ठंडा चलेगा. ठंड थोड़ा गर्म आने के बाद नहा लूँगा. आज भी 2 दिन से ये हवा सामने से चल रही है. ये देख रहे हैं, ये हवा दिखाने के लिए आपको ये देखो, दिख रहा है आपको. ये हवा उल्टी तरफ से चल रही है. जोर से हवा है. कम से कम 15-16 किलोमीटर पर आवर का हवा है. और ये रास्ते के नज़दीक आप देख रहे हो सफ़ेद कलर का जो गिरा है, वो सब कपास है जो गाड़ी से उड़ के रास्ते के नज़दीक गिरा है. ये देखिए, कम से कम 100-150 किलोमीटर आया रहेगा मैं यहाँ से. तो 100-150 किलोमीटर या ऐसा ही कपास गिरा पड़ा था पूरा रोड के दोनों तरफ. वो इधर का गाड़ियाँ जो कपास लाती है वो खाली एक साइड से रोल करके लाती है, एक साइड ओपन ही रहता है. उसके वजह से शायद ये गिरता रहेगा कपास. मगर कम से कम
2-4 टन तो रहेगा। आते आते मैं देखा तो उसमें का। ये हाईवे है 43 नंबर 34। तो ये हाईवे से आ रहा था अभी, कम से कम सुबह से 21 किलोमीटर चला हूँ, चलते चलते आया हूँ। क्योंकि हवा देखो, ये जोर से चल रही है हवा, देखा? कभी साइड से आती है, कभी सामने से आती है। सामने से आती है तो साइकिल चलाने के लिए तकलीफ, और साइड से आती है तो साइकिल संभालने के लिए तकलीफ। और ऐसे 20 किलोमीटर आके दोपहर हो गई थी। सुबह लेट ही चला था तो दोपहर हो गई, तो खाना खाने के लिए किधर जगह नहीं मिली। ये गाड़ियों की आवाज़ देख रहे हो ना आप, कुछ बातें आपको सुनाई नहीं देगी, इसके लिए चुप बैठा था। तो 20 किलोमीटर के बाद किधर वो साइकिल खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिली, कुछ नहीं। और ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये जो रास्ते के बाजू में जो पेड़ है वो नज़दीक कभी कभी मिलते थे, मगर वो सब कांटे वाले झाड़। मैं रिस्क नहीं ले सकता था उधर साइकिल लेके जाने का। तो आखिरकार 20 किलोमीटर के बाद ये जो दिख रहा है आपको गार्डर, तो गार्डर मिल गया। तो आके यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गया, क्योंकि दोपहर हो गई थी, भूख भी ज़्यादा लग गई थी। ये देखिए, ये मेरा खाना है। ये पीनट बटर, ये जैम, ये प्याज, ये टमाटर, ये ब्रेड, एक केला लिया 4। वो एक ग्रोसरी शॉप में पीछे 2000 पैसों का 4 केला। ये ऐसा सब कुछ मिला के अभी का मेरा खाना है। चलो बाद में मिलते हैं। गांव से जा रहा था, गांव है कि मालूम नहीं, मगर यहाँ पे एक सब कपास के गोडाउन है लगता है। तो कहाँ पर तो आग लग गई है। उस धुआं देख रहे हो आप, एक कपास का गोडाउन को किसी को आग लग गई है शायद। आज दिन भर सुबह से लेके अभी शाम होने का आई, अभी चल ही रहा हूँ। ये देखिए, हवा सामने से ही आ रही है। ये सब
ऐसा साइड साइड से चलना पड़ता है, क्योंकि रास्ते पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती रहती है तो चल नहीं पाता हो। तो अलग से थोड़ा सा एक 10 फीट छोड़ के ये रास्ता है, रास्ता बोलेगा तो कच्चा रास्ता रहता है, उस पे ही चलना पड़ता है। मैं पेट्रोल पंप से आगे निकल आया था, पूछा ग्रोसरी शॉप कहाँ पे है। पूछने के लिए ये जो रास्ते पे मिलते हैं ढाबे वाले वो दिख गए, तो उनको पूछने लगा क्या ग्रोसरी शॉप कहाँ है, तो उन्होंने बताया। मगर ये उनका ये छोटा सा स्टॉल है, जैसा अपना यहाँ रहता है ये, मगर खाली वहाँ पे नॉनवेज ही मिलता है। ये सब ये बीफ है सब, ये टमाटर और ये सेकने वाली भट्टी। ये सब उनका ये सेटअप है सब पूरा। ये मैं जाने वाला आगे का रूट रास्ता। ये उनकी बच्चे आए और एक खाना है सब। एक रास्ते के नज़दीक एक रेस्टोरेंट था, उधर रात को मैं सोया था, उनको रिक्वेस्ट करके तो साइकिल की मेरी यहाँ पे रख दी अंदर उन्होंने, और उसके बाजू में ही सो गया था। और रात को भी उन्होंने खाना दिया था फ्री में, और अभी भी दे रहे हैं सुबह। ये उनके मालिक है। और ये उनकी बेटी है, और ये सब खाना है। अभी उनको पूछता हूँ कि नॉन वेज है कि वेज है, देखते हैं कैसा होता है। नॉन वेज होगा तो नूडल्स ही खाते हैं। No tiene uno que vaya para